चांद की सीढ़ियाँ। पिंकी के माता पिता का देहांत एक महामारी की वजह से हो गया था। इस वजह से मकान मालिक ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया था। वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसको भूख भी बहुत तेज लगी थी। वो एक दुकान पर जाती है। साहब, मुझे खाना दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं अगर सबको इसी तरह से खाना खिलाता रहूंगा तो मैं अपना ढाबा कैसे चलाऊंगा? चल जा यहाँ से। उसी ढाबे पर कॉलेज के बच्चे खाना खा रहे थे। वो उनके पास जाती है। मुझे खाना दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये भिखारी लोग चैन से खाना भी नहीं खाने देते। यहाँ कोई खाना वाना नहीं है, चल जा यहाँ से। लड़की वहाँ खड़ी हुई एकटक उन्हें देख रही होती है। एक लड़के को उस पर तरस आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है, डियर, मेरा खाना हो गया है, चलो अब चलते हैं, वैसे भी देर हो रही है। लड़का इशारे से पिंकी को खाना खाने के लिए कह देता है। पिंकी इशारा पाकर उसकी प्लेट में छूटा हुआ खाना खा लेती है, पर वहाँ से जब चल रही होती है तभी वो ठोकर खाकर गिर जाती है और रोने लगती है। तब वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे पिंकी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और सड़क पर क्यों घूम रही हो? और भैया भाभी कहाँ हैं? चाचा, वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और मुझे मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरा कोई घर नहीं है, 3 दिन से इधर उधर घूम रही हूँ। चलो अब तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे और तुम इतने बुरे हालात से गुजर रही हो। पिंकी उस आदमी के साथ घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी चाची बहुत गुस्से में खड़ी हुई उसको देखती है और कहती है, इस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? इसका अपना घर नहीं है क्या? भैया भाभी का देहांत हो गया है, ये अब अकेली है, इसको हमारे घर में ही रहना होगा। सही है, वैसे भी मुझे एक नौकरानी की जरूरत थी, क्यों ना मैं इसे घर के काम कराऊं? खर्चा तो सिर्फ 2 रोटी का ही होगा और मुझे इससे बहुत मदद मिल जाएगी। अब पिंकी ही घर का सारा काम किया करती और चाची उसको प्रताड़ित करती रहती। एक दिन चाची ने उसको परेशान करने की ठानी और उससे कहा, पिंकी, मेरी तबीयत खराब हो रही है और वैद्य जी ने कहा है कि जंगल में जो गुफा के पास अमृत का पेड़ है, उसके अमृत खाने से मेरी तबीयत ठीक हो सकती है। अब समझ नहीं आ रहा है कि अमृत कैसे लेकर आऊं। क्या तुम मेरे लिए वो अमृत ला सकती हो? वो जंगल तो बहुत खतरनाक है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए वो अमृत जरूर लेकर आऊंगी। पिंकी उस घने जंगल की ओर चल पड़ती है। वहाँ पर वो उस गुफा को ढूंढते ढूंढते एक पत्तों से ढके हुए कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिरकर वो देखती है कि वहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। अरे, सीढ़ियाँ किस चीज की है? पहली सीढ़ी सोने की है, जहाँ पर तुम्हें सोना प्राप्त होगा। दूसरी से तुम्हें चांदी ही चांदी प्राप्त होगी और तीसरी सीढ़ी लोहे की है, जिस पर चढ़कर तुम्हें अच्छा नसीब मिलेगा। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है और पिंकी ये सोचने लग जाती है कि वो कौन सी सीढ़ी पर चढ़े। इन सोने चांदी की सीढ़ियों का आखिर मैं क्या करूंगी जब मेरे माता पिता ही नहीं है? मुझे मेरे चाचा चाची मिल गए हैं जो बहुत प्रताड़ित करते हैं
पर उनके सिवा मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। मैं इस लोहे की सीढ़ी पर ही चढ़ जाती हूँ। पिंकी कुछ सोच विचार करके लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। आधी सीढ़ी पर जाकर उसको सीढ़ी एक आवाज देती है, तुमने लोहे की सीढ़ी चुनकर अच्छा फैसला किया है, परंतु इससे आगे तुम मेरी एक पहेली को सुलझाए बिना नहीं जा सकती। पहेली है क्या? वो कौन सी चीज है जिसमें सब कुछ लिखा होता है पर कोई भी उसको पढ़ नहीं सकता? किस्मत। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम ऊपर जा सकती हो। पिंकी ऊपर जाती है तो वहाँ पर चांद उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एक तेज रोशनी उसके ऊपर फेंकता है और कहता है, तुमने सही निर्णय लिया। तुमने लालच ना करके अपनी अच्छी किस्मत पाई। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी और तुम्हारा अच्छा नसीब फिर से तुम्हारे साथ हो जाएगा। पिंकी एक तेज रोशनी के साथ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती है, जहाँ पर उसने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए होते हैं और वो अमीरों की तरह दिख रही होती है। ये देखकर चाची चौंक जाती है। पिंकी, मैंने तो तुम्हें अमरूद लेने के लिए भेजा था। तुम्हारे पास नए वस्त्र और आभूषण कहाँ से आ गए? तुमने कहीं से चोरी की है क्या? पिंकी चाची को सारी बात बता देती है। चाची लालच में आकर उसे जंगल में जाने का फैसला करती है और उसे कुएं में कूद जाती है। वहाँ पर उसे भी 3 सीढ़ियाँ दिखती है। पिंकी तो नीरी बावली है। उसने सोना चांदी छोड़कर अच्छा नसीब मांगा। मैं तो सोने की सीढ़ी पर चढ़ती हूँ। अब मेरे पास सोना ही सोना होगा। चाची लालच में आकर सोने की सीढ़ी पर चढ़ जाती है। वहाँ पर पहुंचकर चांद उसको कौड़ी बना देता है और उसके दरवाजे पर जाकर पटक देता है। हाय रे, मेरी कितनी बुरी किस्मत है। मैंने सोना मांगा था और चांद ने मुझे कौड़ी बना दिया। चाची, तुमने लालच में आकर सोने की सीढ़ी चढ़ी थी। लोहे की सीढ़ी पर चढ़कर अच्छी किस्मत पानी चाहिए थी। पिंकी अपनी अच्छी किस्मत की वजह से अपने पापा की छोड़ी हुई जायदाद को पा लेती है और अमीर हो जाती है और चाची अपना कोढ़ी का जीवन व्यतीत करती है।